तो आप सभी देख पा रहे हैं, ये सारे बच्चे फेज फर्स्ट क्लियर करने के बाद में फेज सेकंड के लिए ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये सभी मेहनती बच्चे हैं, बिकॉज मेहनत से इन्होंने फेज फर्स्ट क्लियर किया। और अभी मैं आप सभी को बता दूं, फेज फर्स्ट के बाद फेज सेकंड यानी कि ग्रुप डिस्कशन के बैच में अपन खूब सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जहाँ अपन डिस्कशन करना तो सीखते ही है कि डिस्कशन करते कैसे हैं, लेकिन साथ साथ में अपने नॉलेज को भी अपग्रेड करते हैं, अपने नॉलेज को भी बढ़ाते हैं। तो इसी कड़ी में आज का अपना टॉपिक है, और टुडेज टॉपिक इज रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं, बट वी गोना लिसन टू सम आवर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to ask Mr. Keshi, one of my brilliant students. So what do you think about reservation system in India? Here I am discuss about the topic reservation. In my opinion, reservation should be given the economic based on economic status. A person who are facing the economic problems, they should be given reservation by the based on education or other fields, not a competitive exams. वेरी गुड। सो एज ई सेट कि रिजर्वेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए इकोनॉमिक बेस्ड। सेकंड थिंग इज रिजर्वेशन कभी भी कास्ट सिस्टम पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो बंदा SC और ST कास्ट से बिलोंग करता है वो गरीब हो या फिर वो अमीर हो, ये कभी बिलोंग नहीं करता। क्योंकि गरीबी और अमीरी कभी जात देख के नहीं, वो तो बाय बर्थ और कैसी फैमिली में आपने बर्थ लिया है उसके अकॉर्डिंग होता है। सो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस, नॉट ऑन कास्ट सिस्टम। द नेक्स्ट अदर व्यूज अपन लेते हैं हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट आशीष से। यस, व्हाट डू यू थिंक? Hello friends, my name is Ashish Yadav. Now I want to express my thoughts on reservation. According to my point of view, reservation shouldn't be based on caste system. It should be based on our economical system, and due to reservation, people have brilliant minds can't get proper chance because a people who belong to rich family and belong to a lower caste has a huge advantage than a poor people who belongs to lower caste, upper caste. Thanks. Okay, well said by former speaker, as he said that it should be based on economic status, and it is not getting, the students of general category are not getting proper chance because of SC and ST and OBC's quotas. As you can see that उनको फॉर्म फीस भी ज़्यादा देनी पड़ती है कंपेयरिंग टू अदर स्टूडेंट्स। और जब बात करें अपन और फैसिलिटीज़ की, तो उनके पास में इजीली टोकन रहता है एक टाइप से। SC एंड ST बच्चों के लिए एक टोकन की तरह काम करता है रिजर्वेशन, जिसकी वजह से इंटेलिजेंट बच्चे और टैलेंटेड बच्चे स्ट्रगल करते हैं जॉब पाने में। सो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर रिजर्वेशन देना ही है तो आप एजुकेशन में दीजिए, आप उनको फ्री में पढ़ाइए। अगर आपको रिजर्वेशन देना ही है तो आप उनको अदर फील्ड्स में दीजिए, स्कूल कॉलेज और कोचिंग्स वगैरह में दीजिए, लेकिन रिजर्वेशन कभी भी जॉब पे आधारित नहीं होना चाहिए, बिकॉज जॉब के अंदर टैलेंटेड और डिजर्विंग बंदा या स्टूडेंट ही पहुंचना चाहिए। दिस इज ऑल। यस मनीष, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? If Indian government gives reservation, so that totally depend on economical status, because any other developed and developing country also have reservation and provide reservation on totally based economical condition. These are countries so developed, and Indian government takes reservation so totally depend on economical condition, not depend on caste reservation. Thanks. Okay, well said my former speaker, as he said that इन्होंने भी सेम बात बोले कि कास्ट सिस्टम पे ये बेस नहीं होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को उस चीज़ का बेनिफिट मिले। Now I'm with my brilliant student Sani. What do you think about Sani? Yes, in my opinion, there is no reservation in any sector, in any field, because it should be removed immediately, and it encourages favoritism towards in our society and our country. Okay, so I would like to listen to some brilliant ideas of my brilliant student Mr. Dhruv Kumawat. What do you think about it? Yes, some experts say about in favor of reservation that reservation makes equality in society. But I want to give an example that a UPSC aspirant who secured 300th rank in a examination, he became IAS officer, and because he is ST. And another aspirant who got 90th rank in a examination, but he don't become an IAS officer. Is this equality of reservation system? वेरी गुड। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया गया कि कम नंबर वाला बच्चा IAS बन जाता है और ज़्यादा नंबर वाला IAS नहीं बन पाता क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से था। तो यहाँ पे ये वो चीज़ है जो इंडिया को वीक बनाती है, रिजर्वेशन सिस्टम। हम रिजर्वेशन के फेवर में हैं
बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ इंडिया एंड द टाइम इज चेंज, दिस इज़ 21st सेंचुरी। वो पहले की बात थी जब आप SC और ST को, और पहले भी मैं ये नहीं मानता कि पहले भी SC और ST की या अदर कास्ट को रिस्पेक्ट नहीं थी, ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं थी। देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो करके दिखाया, वो उस टाइम में लॉ मिनिस्टर बने अपनी नॉलेज की वजह से। वो नॉलेज को प्रायोरिटी देते थे। अपने को रिजर्वेशन सिस्टम को समझना चाहिए और ये उन्हीं को मिलना चाहिए जो डिज़र्व करते हैं। दिस इज़ ऑल। अपने आइडियाज़ को हमारे साथ में शेयर कीजिए, बिकॉज ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ अपन नॉलेज को भी सीखते हैं, नॉलेज को भी बढ़ाते हैं। और इसी तरीके से सभी बच्चे अपने अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और ग्रुप, मेरी ये बिल्कुल पूरा विश्वास है कि ये बच्चे फेज सेकंड को बहुत आसानी से क्लियर कर पाएंगे, बिकॉज इनके आइडियाज़ सुपीरियर हैं, इनकी सोच क्वालिटी वाइज है और अपने इनके व्यूज़ रखने का तरीका पोलाइट और हम्बल है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।